विराग यार। मैं और स्नेहा भी शॉपिंग करना है, ग्रोसरी शॉपिंग। Can you select something and help, or else I've just got you for. Ouch! Look at this. This is heaven. Oh wow! There's flavor also. Flavor ना KitKat है ना my most favorite chocolates और इसमें इधर तो सारे imported वाले हैं। Double Prices भी cookies. वैसे। Sneha, this will be We crazy. already bought cotton candy This for is- you. this is- What is this baby stuff you eat? This is, I need a yeah, I'm buying the Fanta. Oh, this Neha, please. Okay guys, हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मैंने फाइनली ये ब्लूबेरी फांटा जस्ट खरीदा। मैंने ये पहली बार काफ़ी टाइम देखा था बट आई हैव नेवर एक्चुअली ट्राइड इट। थोड़ा सा क्योंकि ये महंगा है, ये वो पूरा शॉप ही बहुत फैंसी है वहाँ पे, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड एंड सबके प्राइसेस ट्रिपल हो रहे थे। मतलब मैंने एक डोरिटोस का पैकेट देखा जो ऑलमोस्ट 600 रुपये का था। आई वाज लाइक क्या लूट मचा रखी है, इतना महंगा सब कुछ। फक दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट दिस वाज फाइन। दिस वाज ये कुछ 140 का था, तो इसको हम लोग बाद में ट्राई करेंगे क्योंकि अभी ये गर्म है, सो वी विल थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बट एनीवे, वेलकम बैक टू द व्लॉग। ओह गॉड, बड़े लंबे समय के बाद मैं फाइनली व्लॉग कर रहा हूँ। आई जेन्युइनली हैव मिस व्लॉगिंग। मतलब मुझे ये इस तरह से बात करने में आप लोगों से जो सेटिस्फैक्शन, जो मज़ा आता है वो मुझे ट्यूटोरियल्स में यूजुअली नहीं मिलता है। ऑब्वियसली आपको उसमें ज़्यादा वैल्यू मिलती है, बट आई एन्जॉय डूइंग दिस मोर। नाउ इसके पहले का भी वीडियो कुछ बहुत अलग टाइप का वीडियो था, POV फोटोग्राफी, जो मैंने कभी किया नहीं था एंड आई एम सो ग्लैड आप लोगों ने उसमें बहुत सारा प्यार दिखाया। द कमेंट्स वाज सो जेन्युइन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखो। एंड आई थिंक अब मैं कुछ इसी टाइप के वीडियोस पे और ज़्यादा काम करने वाला हूँ। मैं ज़्यादा ऐसे POV फोटोग्राफी करूँगा एंड आई विल ऑल्सो व्लॉग एट द सेम टाइम। आई नीड टू टेक अ शावर, मुझे थोड़ा ट्रिम भी करना पड़ेगा, पर जिसके पहले हम शावर लेके आई थिंक आई वांट टू ऑयल माई हेयर, सो लेट्स गो हेड एंड डू दैट। इस लंबे बाल होने की वजह से बालों में हमेशा कुछ ना कुछ होती ही रहता है। जैसे अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं और थोड़ा सा हेयर फॉल भी शुरू हो चुका है। अब मैं सोच रहा था कि इस पूरे सिचुएशन को किस तरह से कॉम्बैट करूँ, क्या एक शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करूँ या एक हेयर ऑयल यूज़ करूँ। बट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मेरे लिए काफ़ी स्टैंड आउट हुआ वो था उस्तरा का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। द रीज़न मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया क्योंकि ये प्रोडक्ट रिकग्नाइज्ड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और सेकंड बिकॉज ये कम्प्लीटली हर्बल है एंड ये बनता है थ्रू 8 नेचुरल हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, नीम, प्याज और ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो बालों को नरिश और स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब इसकी बेस्ट बात पता है क्या है, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा था और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। अब अनलाइक अदर हेयर ऑयल्स ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है एंड यस एग्जैक्टली जैसे मॉम भी कर रही है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है। एंड इसी के साथ इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़। सिंपली आपको थोड़ा सा हाथ पे लेना है, आपके स्कैल्प पे मसाज करना है एंड मैं इसको थोड़े टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं या जैसा भी मैं कर रहा हूँ एक शावर के पहले आधे घंटे पहले लगा लीजिए। आई थिंक यू विल गेट सम रियली गुड रिजल्ट्स। अब अगर आपको भी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल यूज़ करना है, मैंने नीचे लिंक दे दी है एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं विराग20 आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलता है। सो जल्दी से जाइए और अपने आप ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल ट्राई कीजिए उस तरह का, इट इज़ अमेजिंग। एनीवे अभी ऑयलिंग करके तो हो गया एंड मैंने एक आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखा था, सो आई थिंक इट्स इनफ नाउ। जल्दी से जाकर नहा लेता हूँ एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड विद आवर डे। व्हाट्स अप राधा? सो गाइस जस्ट नहा के हुआ एंड हेयर इज फीलिंग, अरे यार फक, दिस इज वेरी डार्क। ओके, हेयर इज फीलिंग रियली गुड। હું દેખાવ છું આમ કરું છું તો આમ કરું છું હું દેખાવ છું। तो अभी राधा ने भी रिसेंटली अपना लेज़र सर्जरी करवाया और आप में से बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हो कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है एंड इफ़ आई रिकमेंड डूइंग इट एंड हाउ इज़ माई आई नाउ। अभी मेरी आँख कम्प्लीटली ओके हो चुकी है। मुझे 15 डेज हुआ है, तुझे 7, 9, 9 days। इज देयर एनी पेन? Nothing at all. नथिंग। Yeah, So do you just need recommend? to- I do, yeah. Only first day I think it was painful. ऐसे पहले दिन पे हाँ थोड़ा दर्द होता है, बट देन आफ्टर दैट इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। वो ड्रॉप्स वॉप्स भी थोड़े दिनों के लिए आपको डालने पड़ेंगे, बट दैट्स मैनेजेबल। सो इफ़ यू हैव ग्लासेस और आप कंसिडर कर रहे हैं, हाईली रिकमेंड टू गेट इट डन। Highly recommend कि आप ये सब करें जो भी विराग बोल रहा है। उसने कुछ भी नहीं किया है। He didn't put didn't any follow drop. anything. He did not. He was not supposed to use his phone. He still used it. तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ उसके जैसा मत बनो, ऐसा मत करना। You want to say that again? ये हम है, ये हमारा किचन है, यहाँ पे पार्टी हो रही है। मम्मा Scam है guys, scam है।
यो व्हाट्स अप? तन्वी ने बता दिया. हाँ, we faked the entry shot, but what's up, bro? इसके घर में 2 बार आना पड़ता है हमें एक कैमरा के सामने. ओके सो गाइस, अभी शाम के 5 बज चुके हैं. बीच में मेरे को एक दो मीटिंग्स थी तो मैंने वो अटेंड किया एंड देन मैं थोड़ा सा चिल किया. दीज डेज आई एम वाचिंग ब्रेकिंग बैड अगेन, जो आई एम अगेन हुक्ड ऑन टू इट. तू देखता देखा है? हाँ भाई, पूरा सीरीज एक बार तो देखा है. ब्रो, आई स्टार्टेड अगेन. व्हाट अ शो मैन, टू गुड. अगर आपने नहीं देखा है, आई हाईली रिकमेंड कि वो देखो. इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी एंड द स्टोरी टेलिंग, मतलब वो आप स्टॉप ही नहीं कर सकते, वो बिंज वॉच ही करना पड़ता है. बट टुडे ऋत्विक इज़ हियर बिकॉज आज मंडे है एंड पुणे में अब सब कुछ खुल चुका है 10 बजे तक. एंड आई थिंक हम लोग इतने डिप्राइव्ड है तो आज हम लोग आई थिंक पूल वूल खेलने जाएंगे और थोड़ा सा चिल करेंगे, कुछ खाएंगे बाहर, क्योंकि इट्स बिन वेरी लॉन्ग. सो चल लेट्स गो चिल. ऋत्विक मैड फैट लॉस ब्रो. मैं ऋत्विक को थोड़ा टाइम से दिख रहा हूँ. मैं उसको मोटा मोटा बुलाता था अगर आपको अब मेरे पहले व्यूअर्स हो, बट नाउ दिस इज क्रेजी. लुक एट हिम, डैम. हाँ ठीक है बस. चल. ओके 3. दरवाजा बंद ऐसा खोल के करना. अच्छा, इधर खोलने वाला लेना है क्या? कैमरा में मत देखना. नेचुरल नेचुरल. थैंक यू. चल. तो हम लोग स्कॉर्पियो में आ गए खेलने. हम लोग यहाँ पे यूजुअली पूल खेलते हैं. अब ऋत्विक को ज़्यादा आता नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा उसको सिखाना पड़ेगा. बट आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि इतने समय के बाद फाइनली हम लोग पूल खेलने वाले हैं. एंड अगर आप मुझे और आर्यन को पहले से फॉलो करते हैं, हम लोग स्नूकर और पूल बहुत ज़्यादा खेलते हैं. सो इट्स गोना बी क्रेजी. ऋत्विक सीखने को तैयार है? ऑफ कोर्स. मतलब मेरे को आता है कम आता पर है देखो. मतलब ऐसा कंट्रोल नहीं मेरा इतना वो. सो अभी हम लोग एक सिनेमैटिक वीडियो भी शूट करेंगे तो वो एंजॉय करो. ऐसा ट्रांजिशन ऐसा मेरा हुआ. चलो आज आधे घंटे से हम लोग खेल रहे हैं. गया क्या? हाँ. एंड पहला गेम ऋत्विक ने मुझे हरा दिया. फिर हम लोग सिनेमैटिक सीक्वेंस ट्राई कर रहे थे बट बिकॉज यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा कमी है, इट वॉज वेरी टफ. और स्पेशली 120 फ्रेम्स शूट करने के लिए मुझे फ्रेम रेट बहुत हाई रखना पड़ रहा था एंड ऑल ऑफ दोज रीजन्स. बट ठीक है, जो भी हम लोगों ने शूट किया, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. बट ऋत्विक ने हम लोग कैसे हरा दिया यार. आई स्टिल कांट इमेजिन इट आउट ऑफ ऑल द पीपल. फाइनली डन विद पूल. सेकेंड गेम में मैं जीता एंड मेरे स्किल्स थोड़े से रस्टी हो चुके थे बट आई गेस एंड पे थोड़ा थोड़ा वापस आया. मसल मेमोरी आ गया था एंड में. सो या इट वाज गुड बट टू मच फन दो. ओके, हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं एंड इट्स टाइम कि हम ये जो ग्रेप फैंटा है ये ट्राई करें. ये मैंने सुबह लिया था, मैंने ब्लूबेरी सुबह बोला था, ये एक्चुअली ग्रेप है. आई हैव मेस्ड इट अप. और ये पता नहीं कौन से कंट्री का, ये कौन सी लैंग्वेज है पता नहीं. अगर किसी को पता है मुझे कमेंट करके बताओ. बट लेट्स गिव इट अ शॉट. ओके. ओके, नॉट वर्थ द मनी. 110%. यार मैं बहुत एक्साइटेड था एंड ओह गॉड, आर यू सीरियस? एक्साइटेड क्योंकि मैंने फाइनली ये ब्लूबेरी फांटा जस्ट खरीदा. कमिंग डाउन टू द पॉइंट कि टुडे आई वांट टू टॉक टू यू ऑल अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट. और ये मुझे लास्ट एक वीक में मैंने एक्सपीरियंस किया. मैंने ये वीक में एक पर्टिकुलर वीडियो को मल्टीपल टाइम्स शूट करने की कोशिश की एंड इट टर्न आउट टू बी अ फेल. मतलब मैंने वो शुरू किया और वो कभी जिस तरह से मुझे चाहिए था वो वीडियो कभी बना ही नहीं. यूट्यूब के लिए, आप लोगों के लिए ही एक ट्यूटोरियल था ना. आई वोंट टेल यू वो किस बारे में था क्योंकि मैं फ्यूचर में शायद वापस कोशिश करूँगा बट इट जस्ट डिडंट वर्क आउट. और वो 2-3 बार कोशिश करने पे जब मुझे वो एक सेटबैक मिला कि मैं वो नहीं कर पाया, आई फेल लाइक वो मुझे अफेक्ट किया क्योंकि आई बिकेम कम्प्लीटली अनप्रोडक्टिव. मतलब मैंने वो कोशिश की और 2 बार जब मैंने वो एक माइनर मुझे सेटबैक बैठा, मुझे लगने लगा कि मुझे अभी वो शूट करना ही नहीं है, मुझे कुछ भी शूट करने का मन नहीं हो रहा था. एंड आई फील दैट माइनर सेटबैक्स हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी आते हैं इन दिस एंटायर लॉन्ग जर्नी. सो टुडे मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई वाज लाइक आई हैव टू जस्ट पिक अप माय कैमरा. नो मैटर मुझे
क्या शूट करना है कुछ आइडिया नहीं था एंड आई जस्ट स्टार्टेड शूटिंग. दिस व्लॉग मेड सेंस टू यू, डिडंट मेक सेंस टू यू, आई डोंट केयर. बट एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है कि माइनर सेटबैक्स आपके लाइफ में हमेशा आएंगे. आपके पूरे जर्नी में आप जो भी कोशिश करते हैं ये माइनर सेटबैक्स आते रहेंगे, माइनर फेलियर्स आते रहेंगे. बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय दिस फेलियर्स, क्योंकि ट्रस्ट में बहुत आसानी से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं. कभी कभी आप एक चीज़ बार बार करते हैं पर वो हो नहीं पाती है. इट्स लाइक अ गेम. आप वो एक मिशन, एक लेवल पे रहते हैं एंड आप कोशिश करते जाते हैं एंड यू आर ट्राइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, बट वो होता नहीं है. बट आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ये जर्नी, ये गेम अगर आपको ख़त्म करना है, आपको वो फेलियर से आगे बढ़ना ही पड़ेगा. सो नो मैटर वॉट सेटबैक्स यू आर हैविंग, यार जो एक मेजर आप में लाइफ में आपके थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, टेक योर टाइम, फिगर इट आउट एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड. ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसे टाइम में रिमेंबरिंग कि आपने ये पूरा प्रोसेस शुरू क्यों किया था, आप जब शुरू किया था आपका माइंडसेट क्या था, इसे याद रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे एक छोटी सी चीज़ जो मैं इस वीक में मैंने सीखी और मुझे आप लोगों से शेयर करना था. मे बी आप में से काफ़ी लोग ऐसे एक टाइम फेज़ में आएंगे जहाँ पे आपको एक सेटबैक मिलेगा, या आप अभी भी ऐसे कुछ टाइम से जा रहे हैं. डोंट टेक इट एज अ फेलियर, डोंट टेक इट एज अ डीमोटिवेशन. इसे एक लर्निंग लेसन की तरह लीजिए एंड वर्क ऑन इट. एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आप वर्क करते हैं थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल, दे विल फॉल डाउन अगेन. यही एक प्रोसेस है, पूरा जर्नी है. बट डोंट लेट दोज अप्स एंड डाउन्स सेल्फ वैल्यू से मत कैसे बोल सकते हैं, डोंट लेट इट मैच इट टू दैट. मतलब आपकी सेल्फ वैल्यू उससे मत एस्टिमेट कीजिए. सो जस्ट कीप गोइंग एंड डोंट लेट दोस माइनर सेटबैक्स अफेक्ट यू. वो शायद आपके सराउंडिंग से हो सकता है, आपके जर्नी में हो सकता है, आपके कैपेबिलिटीज से हो सकता है, XYZ रीज़न. सो या इसी का दोस्तों आज का ये वीडियो खत्म होता है. होप यू गाइज एंजॉयड. एक छोटा सा रिमाइंडर, मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक है उसे चेकआउट करें और अपना खुद का आयुर्वेदिक ऑयल जो उस तरह का है वो ऑर्डर करें. माई हेयर इज़ फीलिंग अमेजिंग टुडे एंड लेट मी नो ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आपको. आई लुक लाइक दोज फ्रेंच सोल्जर्स. बट या लाइक शेयर सब्सक्राइब और हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.